हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और यस आई एग्री आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बट आई वाज अ लिटिल बिजी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्रिस बम्पस्टेड की अपडेट के साथ, जिनकी ये लेटेस्ट अपडेट 3 डेज आउट है जब वो वर्कआउट कर रहे थे वहां से। एंड क्रिस और हैनी का ये फर्स्ट कंप्लीट ऑफ सीजन है साथ में। मतलब लास्ट ईयर जब क्रिस और हैनी एक साथ आए थे तब यान ब्लैर उनको बहुत लंबे टाइम तक उस सीजन में ट्रेन कर रहे थे। तो बीच में काफी लंबे टाइम तक यान ने ट्रेन करा, उसके बाद बिल्कुल सीजन के एंड में वो हैनी के साथ आए थे। लेकिन इस बार उनको पूरा टाइम मिला है हैनी के साथ काम करने का एंड रिजल्ट्स आर इनक्रेडिबली देयर। मतलब लास्ट ईयर की क्रिस की फिजिक एक एब्सोल्यूट बेस्ट थी। बाइसेप टीयर तो था, यस आई एग्री, बट उसके बाद भी क्रिस की कंडीशनिंग, क्रिस के प्रपोर्शंस वर जस्ट क्रेजी। क्रिस अब यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं दिस इज नट्स गाइस, मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूज, बहुत ही ज्यादा डायल्ड इन, इनक्रेडिबल प्रोपोर्शंस, इंसेन लेवल की मसल मैच्योरिटी इन्होंने गेन कर ली है। और वो मसल हार्डनेस इस बार तो क्रिस की बहुत ही आगे जा चुकी है। क्रिस अपनी फिजिक को हैनी के साथ मिलकर बहुत आगे ले गए बॉस। आई मीन लुक एट हिज चेस्ट, अपर चेस्ट और डेल्ट्स का पार्ट क्रिस का कितना जबरदस्त हो रहा है। बिल्कुल ही कार्टूनी सी फिजिक, कार्टूनी से प्रपोर्शंस लग रहे हैं क्रिस के, बिल्कुल हीमैन कैरेक्टर के जैसे। उसके बाद क्रिस की आप कॉर्ड्स को देखोगे तो देखो कितना जबरदस्त साइज लग रहा है, हाउ मैसिव दे आर, मतलब एब्सोल्युटली जैक। क्रिस बम्पस्टेड इज एट दिस पॉइंट और अभी तो ये ड्राई स्टेट में ही है, तो वो मसल्स उस तरह से पॉप आउट नहीं कर रहे हैं, स्किन बिल्कुल खिंची हुई है। उसके बाद भी गाइस क्रिस माइल्स अहेड लग रहा है अपने कंपटीशन से। इट्स सेफ टू से कि क्रिस को इस वक्त टच करना नहीं है पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ सीजन विथ हैनी, और क्रिस ने खुद बताया कि जैसा टेरिबल वो इस प्रेप को स्टार्ट करने से पहले फील कर रहे थे, जो उन्होंने पोस्ट भी डाला था, अब वो उसे काफी बेहतर फील कर रहे हैं। एंड फिर ये मूवमेंट देखो क्रिस और डेरेक के बीच में, दोनों ही हैनी के एथलीट्स हैं, तो दोनों ही यहाँ पर आए हुए थे ट्रेन करने। तो मजाक में सही, बट डेरेक ने क्रिस से ओपन डिवीजन में आने की बात करी नेक्स्ट ईयर, जो कि जैसा क्रिस का साइज लग रहा है बॉस, मैं बिल्कुल होता हुआ देखता हूँ। आई मीन डायरेक्ट क्रिस से काफी मैसिव हैं, काफी बिगर हैं। उसके बाद भी क्रिस एब्सोल्युटली डायरेक्ट से बिगर लग रहे थे। अब यस आई नो ये एंगल का कमाल है, क्रिस को फेवर करते हुए एंगल थे यहाँ पर, बट उसके बाद भी गाइस यू नो क्रिस इज मच मच बिगर। एंड सिर्फ 5 से 7 पाउंड और ऐड करने के बाद क्रिस विल बी रियली रियली बिग फॉर ओपन डिवीजन। और फिर किसी ने रमॉन की ये पिक भी लीक करी सोशल मीडिया पर, जिसमें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक तरह से हम रमॉन को देख पाए, हम उनकी फिजिक को देख पाए। एंड यस आप जैसे ही इस अपडेट को देखोगे ना, तो फर्स्ट थिंग आप जो बोलोगे, फर्स्ट इंप्रेशन जो आप पे पड़ेगा, आप यही सोचोगे कि रमॉन एब्सोल्युटली इंसेन लग रहे हैं। किस कदर इंप्रूवमेंट्स रमॉन ने कर ली है, क्रिस को हरा देंगे अब तो, नहीं तो सेकंड प्लेस पर तो आ ही जाएंगे। बट ये फर्स्ट लुक की बात है, थोड़ा आप जब गौर से देखोगे, थोड़ा आप टाइम दोगे चीजों को सेटल होने का, तो आप देखोगे एक नॉर्मल एंगल नहीं है पिक लेने का, ये टॉप डाउन एंगल से ली गई है। और इसीलिए रमॉन के प्रपोर्शंस इस पिक में काफी ऑड से लग रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर रमॉन के लेग्स देखोगे तो आपको आर्म्स के कंपैरिजन में स्मॉलर साइड पर लगेंगे, बट डोंट वरी गाइस, ये एंगल्स की वजह से है, इनके लेग्स को फेवर करता हुआ एंगल नहीं है ये। लेग्स में तो मैं नहीं समझता कि ये स्मॉलर लगेंगे, स्पेशली व्हेन ही इज सो यंग। रमॉन इस पिक में काफी ज्यादा फ्लैट साइड पर है, जो कि समझ में आता है इस पॉइंट पर, बट रमॉन का वी टेपर, रमॉन की वेस्ट गाइस इस पिक में काफी ज्यादा थिनर साइड पर लग रही है। तो शेप वाइज तो मैं कोई डाउट नहीं रखता कि रमॉन काफी और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ दिखेंगे, जिस तरह से ये पील लग रहे हैं गाइस। ही इज ऑन फॉर राउंड 2। एंड सबसे वियर्ड चीज जो आई थिंक कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, हेट कमेंट्स ना आ जाए इसलिए, बट आई विल, और वो ये गाइस कि इनके फोर आर्म्स देखो कितने बिगर लग रहे हैं। मतलब ठीक है, फोर आर्म्स वी ऑल वांट बिगर, ह्यूज, सबको पसंद है कि उनके फोर आर्म्स बहुत स्ट्रांग हो, वेनी हो, बट एब्सोल्युटली ये और भी ज्यादा बिगर हुए हैं। और अब इनके आर्म्स को और भी ज्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं, इनके आर्म्स के प्रपोर्शंस को और भी ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग से नहीं लग रही है फोर आर्म्स। देखो एक फैन बॉय की तरह नहीं, बल्कि एक मैच्योर और लॉजिकल स्पोर्ट के फैन की तरह देखो। इनफैक्ट ये वाला फोर आर्म तो मुझे बाइसेप से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो इवन तो रमॉन इंप्रूव होंगे, नो डाउट इन दैट, बट मैं तो अभी भी अपनी प्रेडिक्शन से स्टिक करूंगा, क्योंकि मैं सच में एक ओल्ड स्कूल बिलीवर हूं। और मुझे तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि जजेस इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे जो ये डिसबैलेंस दिख रहा है, और ज्यादा बैलेंस फिजिक की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, जो कि आप टायरेंस की भी कह सकते हो और फिर उड्स की भी। तो अब अगर मैं आपको पूरा स्केड्यूल बता दूं मिस्टर ओलंपिया का, तो आज रात को गाइस सबसे पहले तो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस अराउंड 9:30 के आसपास, वो भी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। एंड आई होप लास्ट ईयर की तरह से ना हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब लास्ट ईयर तो बहुत रश सी थी, सबको स्टेज पर बुलाकर खड़े खड़े ही निपटा रहे थे, 10-15 मिनट का टाइम दिया था, मतलब बहुत ही बोरिंग सी थी। तो इस बार आई एक्सपेक्ट कि एक अच्छा टाइम दिया जाए, उसको इंप्रूव करा जाए। लास्ट ईयर जो ये नई चीजें ट्राई कर रहे थे, इस बार ना करें जो पहले से चलता आ रहा है, मतलब बिठाकर जो ये अच्छे से करते थे, बहुत ज्यादा हीटेड अप कॉन्वर्सेशन हो जाती थी, वैसे उस तरीके से करी जाए। बट इस बार ये भी है कि ब्लेसिंग अवोदिबू भी नहीं होंगे और निक वॉकर भी नहीं होंगे, तो हमारा एक जो फन एलिमेंट या फिर जो ट्रैश टॉक वाला एलिमेंट था, वो भी ब्लेसिंग के ना होने से तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर कल रात को 8 बजे होगी 212 डिवीजन की प्री जजिंग। उससे पहले कुछ एक्सपो वगैरह होंगे, मीट द ओलंपियंस जैसे इवेंट होंगे, जहां पर आप ओलंपियन से मिल सकते हो। बट एक्चुअल शो तो कल रात के 8 बजे इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। तो कल सिर्फ 212 डिवीजन की ही प्री जजिंग होगी मेंस में, और उसके अलावा बाकी विमेन कैटेगरी के कई सारे डिवीजन्स होंगे इसके अलावा, जिनकी प्री जजिंग भी कल ही निमट जाएगी। फिर सैटरडे मॉर्निंग 4 बजे, यस गाइस सुबह के 4 बजे हमारे इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग 212 डिवीजन के फाइनल्स हो जाएंगे, और साथ ही में ओपन डिवीजन की प्री जजिंग भी हो जाएगी। तो ओपन डिवीजन ही एक ऐसा डिवीजन होगा जहां फाइनल्स और प्री जजिंग में एक पूरे दिन का गैप होगा, वरना सब चीजें एक ही दिन में निमट जाएंगी। उसके बाद सैटरडे नाइट में
8 बजे क्लासिक डिवीजन की प्री जजिंग हो जाएगी और मेंस फिजिक की प्री जजिंग भी उसी दिन हो जाएगी। तो एक तरह से प्री जजिंग सबकी निमट चुकी होगी इस टाइम तक और बस मेन इवेंट बचेगा और वो होगा संडे को सुबह 7 बजे, जब पहले तो ये मेंस फिजिक के फाइनल्स कर देंगे, फिर क्लासिक के और फिर लास्ट में ओपन डिवीजन के फाइनल्स के रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे 3-4 दिन पैक्ड होंगे सबके ही। मैंने तो अपनी पेपर व्यू बाय कर ली है। हाँ, निक के ना होने से एक्साइटमेंट अब ऑलमोस्ट 75% डाउन है, बट उसके बाद भी देख लेंगे गाइस। और आई होप आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने बाय कर ली होगी, और नहीं करी तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग तो कवर करेंगे ही सारी अपडेट्स। बाकी यही है कि आप लोग इंस्टा पर टैग करते रहिएगा मुझे सारी अपडेट्स में, जो भी क्लियर फुटेज दी है उसमें। और चैनल को तो अभी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं हर एक अपडेट को कवर करते हुए। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और देख लो आप कैसी फेस्टिविटीज हो रही है वहां पर। मतलब भुवन के साथ जेरेमी, अब आप देख लो क्या बात है, मजे आ रहे हैं इन लोगों के बहुत ज्यादा। उर्स के साथ जेरेमी, आप उर्स के साथ जेरेमी का रिएक्शन देखो तो वही है गाइस, ये पिक देखो फ्रॉम हु इज द बेस्ट बीबी। अगर ये हो गया तो इट इज गोइंग टू बी इनसेन, बिकॉज कमबैक स्टोरी बन जाएगी ये तो। और एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एरिन वैसे अनडिफीटेड रहे नहीं है जैसे टॉप की तरह से उनको समझा जा रहा था। अब वो चीज तो आने से रही, मतलब ठीक है अब भी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एरिन ही जीते, बट जैसी क्रिस को लेकर एक हाइप बनी हुई है, एक फीलिंग आती है कि कोई हरा ही नहीं सकता उन्हें, वो अब एरिन के साथ तो आने से रही। और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आई एग्री, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, एब्सोल्युटली हार्ड ग्रेनी फिजिक के साथ है, बिल्कुल मसल मैच्योरिटी के साथ। बट बैंडन ने इससे पहले जब भी जेरेमी को बीट करा है उनके बेस्ट पर नहीं करा। 2018 में बीट करा था और तब जेरेमी वॉज नॉट एट हिज बेस्ट, वरना अपने बेस्ट पर आकर बैंडन ने जेरेमी को उनके बेस्ट पर कभी भी बीट नहीं कर पाए। और साथ ही में ये बात अलग है कि बैंडन इस पूरे 5 साल के गैप में पूरी तरह से ऑनलाइन स्टेज से, शोज से कई एनुअल क्लासिक जीते हुए हैं पूरे टेन्योर में। तो एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे है बैंडन का वैसे तो जेरेमी से ज्यादा, बट जेरेमी भी लग तो एब्सोल्युटली पुश रहे हैं। एक 5 साल का गैप लेने वाला एथलीट इस तरह से खुद को पुश करके आए तो एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कहा जा सकता गाइस। बाकी प्रेडिक्शंस तो आपने मेरी देख ही ली होंगी, जहां पर जेरेमी को मैंने 3rd एंड 4th प्लेस पर कायरोन के साथ रखा है। अब लेट्स सी ये 3 लगता है या फिर इट्स गोइंग टू बी अ पार्टी फॉर एवरीवन। और उस कैल्सियंस की इस वक्त कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, इनकी ये पिक्स निकल कर आएंगे सामने जहां पर ये फ्लैट डिप्लीटेड बट वे क्लासिक लग रहे हैं, एब्सोल्युटली पील्ड टू द बोन। आई डोंट नो कि इट्स जस्ट मी या एक्चुअल में उर्स बिगर लग रहे हैं हम सबको, उसके आर्म्स बिगर लग रहे हैं। मतलब यस हमें पता था कि उर्स इज गोइंग टू बी बिगर, बट इनको कभी भी इतना ज्यादा प्रोपोर्शनेट होता हुआ देखा नहीं है। इनके आर्म्स हमेशा हमने लैक होते हुए देखे हैं, तो इसीलिए अब बैलेंस वे में इनको देखकर थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा। बाकी मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं उर्स और रमॉन को, यानी कि नंबर 2 और नंबर 3 को लास्ट ईयर के, तो सी दोनों कैसे लग रहे हैं। देखो कम मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा दोनों में से, इट्स जस्ट रमॉन के प्रपोर्शंस थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, स्पेशली आर्म्स के। बट उस पर भी मैं अभी क्लियरली कहना कुछ भी नहीं चाहूंगा क्योंकि उर्स के ये शॉट्स बिल्कुल परफेक्टली एंगल्ड हैं, जबकि रमॉन के नहीं। बट एब्सोल्युटली ऑन तो ये दोनों ही आने वाले हैं और एब्सोल्युटली इनसेन पैकेज और एक्सट्रीमली बेस्ट पैकेज होने वाला है दोनों का ही। तो दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ क्लासिक बैटल गाइस, इवन फॉर द सेकंड प्लेस। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लासिक डिवीजन है ये। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अब से आप इस चैनल को और भी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। यस गाइस आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल पर, जिसकी वजह से कंटेंट को सपोर्ट तो मिलेगी बल्कि इस चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी। एंड माइकल क्रीजो तो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है ओरलैंडो में। आई मीन वहां पर जब भी ये ट्रेन कर रहे हैं अपने मैसिव प्रपोर्शंस की वजह से सबका ये अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। सो बिग ही इज लुकिंग, एंड लोग इन्हें कमेंट्स में बोल भी रहे हैं। बट देखो गाइस लास्ट ईयर ये 12th थे, वो भी एक काफी ऑफ पैकेज जिसमें ना ये डायल डाउन थे, ना ही कंडीशन टू द मैक्स थे, ना ही उस लेवल की मसल सेपरेशन थी इनकी विजिबल। बट इनसे पहले जो आए थे 11 एथलीट्स, उनमें से इयान विलर तो इस बार कम्पीट कर नहीं रहे, विलियम बॉनेक भी कम्पीट नहीं करने वाले, रफाइल ब्रांडो भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं, बिग रैमी भी कम्पीट नहीं कर रहे, और अब निक वॉकर भी नहीं है इस लिस्ट में। तो आई गेस 11 में से 5 लोग तो ऑलरेडी कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर क्रीजो जैसे लास्ट ईयर आए थे उस हिसाब से भी आ गए, बिल्कुल वैसे भी आ गए, तो लॉजिकली तो 12 में से 5 हटा दो, 7th ये उसी पैकेज से प्लेस हो सकते हैं। आप खुद हिसाब लगा लो, इजंट इट क्रेजी। मतलब उन टॉप 11 में से 5 एथलीट्स इस साल किसी न किसी रीजन की वजह से स्टेज से आउट होंगे। तो अब आप सोच लो कि क्रीजो की इंप्रूवमेंट्स कैसी रही हैं इस साल, किस लेवल के वैस्कुलर और किस लेवल की कंडीशन वो हमें दिखे पूरे ही साल। तो क्या ये 1-2 प्लेसेस खुद से इंप्रूव नहीं कर सकते? वेल देख लो, आप सोच लो, मैं तो एब्सोल्युटली इन्हें देखता ही हूँ बिल्कुल ही अच्छा प्लेस होते हुए। और क्रीजो ने अपने स्लोवाकियन एक्सेंट में पहले ही बोल दिया है कि हंटर इज नो प्रॉब्लम, यानी हंटर इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनसे ऊपर वही है गाइस, सिर्फ टॉप के कुल धुरंधर ही बचते हैं इस हिसाब से। तो एंड्रू, सैमसन, डेरेक, ब्रैंडन और हार्डी, बाकी हंटर तो इज नो प्रॉब्लम। बट मैन ओरलैंडो में तो बिल्कुल